बंद कर दे भाई। आप सभी जो इस सभागृह में उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत है। और जूम के माध्यम से जो हमारे भारत में और भारत से बाहर जो लोग इसको देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। और आज हमारे बीच आचार्य इंद्रदेव जी सत्यनिष्ठ ये उपस्थित हैं। अगले 45 मिनट तक आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, साधारण भाषा में हम कहते हैं कि हर जगह ईश्वर है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है। उसी पे आज ये चर्चा रहेगी, ईश्वर की सर्वव्यापकता। ठीक है जी। तो अगले 45 मिनट तक, क्योंकि 5 मिनट पहले ही ऊपर हो गए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठ करके आंखें बंद कर लीजिए। श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। अनुभव करें आप श्वास ले रहे और श्वास निकाल रहे, सामान्यता, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, 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 अपने लिए प्रार्थना करें मन में। मेरे साथ बोलिए, ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंख खोल लीजिए, दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके चेहरे के ऊपर इसको। सम्माननीय आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के मंत्री श्री अजय सहगल जी, अन्य सभी अधिकारीगण, श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति, उपस्थित धर्म से। आज का विषय है ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से उसको अनुभव भी तो किया जा सकता है। सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है? सब जगह पर है। तो सब जगह पर है तो हमारे भी तो आसपास है, लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? तो सबसे पहले ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझना है कि उसको सिद्धांतिक रूप से कैसे हम सिद्ध कर सकते। वैदिक सिद्धांतों में जितने भी बातें आप सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सभी साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें हैं। साइंटिफिकली प्रूव हर एक बात को हम कर सकते हैं जो ईश्वर के लिए कहा गया। ईश्वर सच्चिदानंद निराकार निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वोत्तरी अजर अमर अभय नित्य पवित्रम सृष्टि का रचयिता वो परमपिता पर। तो सर्वव्यापक होने से सब जगह व्याप्त है, लेकिन हम नहीं मानते। यदि ये कोई व्यक्ति कहे तो उसको सैद्धांतिक रूप से हमें समझाना पड़ेगा कि ईश्वर को मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए कहीं और जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और भी दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले ईश्वर को जानना है, और फिर ईश्वर को जैसे हम जानेंगे वैसे ही ईश्वर सर्वव्यापक है, इसके ऊपर हम।
दो शब्द आपने सुने होंगे, जड़ और चेतन। सुना है? जड़ क्या होता है और चेतन क्या होता है? जड़ होता है जो कि जिसके अंदर आत्मा नहीं है, या चेतन तत्व जो आत्मा का है वो नहीं है, वो जड़ पदार्थ। हमारा शरीर चेतन है या जड़ है? जड़ है। हमारा मन चेतन है या जड़ है? जड़ है। लेकिन हमारे अंदर एक सत्ता है, एक तत्व है जिसको हम कहते हैं चेतन। और ये चेतन तत्व जो है, ये इतना शक्तिशाली है और आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसकी प्रतीति अनुभव होती है कि हाँ, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है शरीर के अंदर जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, जो एक चेतन सत्ता है। किसी की डेथ हो जाए तो उसका पूरा शरीर सामने होता है या नहीं होता? आंखें होती है, सभी अंग यथावत है। अब वो कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है। तो शरीर जड़ होने के कारण स्वतः से कोई कार्य नहीं करता। तो हम कैसे कार्य कर रहे हैं? मैं हाथ कैसे हिला रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, मैं कैसे मूवमेंट कर रहा हूं, मैं कैसे आपके अधिकारों को देख रहा हूं, यहाँ पर मैं कैसे नियंत्रण कर रहा हूँ इस जगह का? क्योंकि मेरे अंदर एक तत्व है जिसको हम कहते हैं आत्मा या जीवात्मा या जीव। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तीन शब्द प्रयोग किए इसके लिए। एक ही है, लेकिन तीन शब्द प्रयोग किए गए: जीव, जीवात्मा और आत्मा। जीवात्मा, जीव और आत्मा को मिलाकर के जीवात्मा हो गया। और आत्मा जो सिर से पैर के नाखून के आखिरी भाग तक जो पूर्णतः शरीर में व्याप्त है, उसको आत्मा कहते हैं, पूरे शरीर में। और तभी हमें हर जगह पर एक प्रतीति होती है, क्योंकि पूर्णतः ये व्याप्त है, ये पता लगता है। यदि पूर्णतः व्याप्त नहीं होता तो टांगे में यदि नहीं होता है आत्मा, तो फिर टांगे हमारी चल नहीं सकती, क्योंकि वहां चेतन सत्ता तो है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो जिस प्रकार से शरीर जड़ होते हुए शरीर के अंदर जो चेतन तत्व आत्मा है, उस आत्मा के कारण हमें प्रतीति होती है कि ये शरीर के अंदर सर्वव्यापक आत्मा है। अब ऋषि दयानंद ने जीव शब्द और जीवात्मा और आत्मा, तो जीव शब्द का प्रयोग किया। आत्मा तो यानी पूरे शरीर में व्याप्त है, और जीव और आत्मा को मिलाकर के जीवात्मा हो गया। और जीव कब कहा जाता है आत्मा को? जब शरीर त्याग करता है आत्मा, और उसके बाद नए शरीर के धारण करने के बीच में जो अंतराल है, तो वहां क्या शब्द प्रयोग किया ऋषि दयानंद ने? जीव। वह आत्मा नहीं की, क्योंकि चेतनता तो है नहीं। तो वहां पर जीव शब्द प्रयोग किया। जब जीव देहांतर करता है तो कर्मानुसार शरीर को प्राप्त करता है। ये ऋषि दयानंद का वाक्य सिद्धांत। तो अब मैंने ये समझ लिया कि मेरे शरीर चल रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं सारा कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूँ। ये सब मेरे आत्मा के कारण है। अब इसको थोड़ा वाइडर कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड यानी कि जितना हमें दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा। अब मान लीजिए पृथ्वी है, सूर्य तो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी को लेते हैं समझ लेने के लिए। तो पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी जड़ है या चेतन है? बताइए। जड़ है ना? लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है। घूम रही है या नहीं घूम रही?
हाँ, और कैसे घूम रही है? इतनी एक्यूरेसी के साथ वो घूम रही है कि सूर्य उदय से जब कनेक्ट करते हैं पृथ्वी को, तो सूर्य उदय का समय, सूर्य तो स्थिर है लेकिन पृथ्वी घूमती रहती है, सूर्योदय का समय आज से 10 वर्ष बाद आज के दिन किस समय होगा, ये सेकंड टू सेकंड गणना करके वैज्ञानिक आपको बता सकते। रोजाना न्यूज़पेपर में आता है सूर्योदय का समय है और ये सूर्यास्त का समय। तो एक जड़ तत्व पृथ्वी है भाई, और इस जड़ तत्व को जो ये घूम रही है, तो ये कैसे घूम रही है? अच्छा, इसको कहते हैं कि अपने आप घूम रही है, गुरुत्वाकर्षण से घूम रही है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि बैलेंस कैसे है, एक्यूरेसी कैसे है? देखिए, कार भी होती है ना, एक्सीलेटर से चलती है, जितना एक्सीलेटर दबाओगे कार उतनी तेजी से आगे जाएगी। अब यदि एक्सीलेटर के ऊपर एक पत्थर रख के कार को छोड़ देता हूं, तो कार तो जाएगी आगे, लेकिन क्या वो कंट्रोल में होगी? क्या होगी कंट्रोल में? नहीं होगी। लेकिन जब मैं एक चेतन सत्ता उस कार के एक्सीलेटर को सही ढंग से चलाते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता हूं, पहुंच सकता। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कोई भी जड़ पदार्थ यदि एक्यूरेसी के साथ मूवमेंट उसका है, तो इसका मतलब है उस पदार्थ को कुछ एनर्जी देने वाला कोई ना कोई तत्व वहां पर है, और वो जो उसको घुमा रहा है, जो मूवमेंट दे रहा है, वो जड़ नहीं हो सकता है। वो क्या है? चेतन सत्ता है। क्या है? चेतन सत्ता। और उसी लिए यह इस तरह से हमें देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की यदि हम चर्चा करें, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें विद एक्यूरेसी, सारा कंट्रोल। अच्छा, मैं यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था को कोई भी डिसिप्लिन में कर सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ आपको? मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने। अब मैं इसी समय यहाँ बैठ करके, फोन आदि का माध्यम नहीं है, लेकिन यहाँ बैठ करके क्या मैं अपने घर में अपने बेटे को कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ करके अपने परिवार को कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या यहाँ से बाहर सड़क की व्यवस्था को मैं देख सकता हूँ? क्या नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक देशी यहाँ पर हूं। तो मैं जहां पर हूं, मैं केवल वहां की ही व्यवस्था को कंट्रोल कर सकता हूं। तो कौन वो सत्ता है जो यहाँ की भी व्यवस्था देख सकता है और परिवार की भी व्यवस्था देख सकता है, सबको कंट्रोल किया? किया हुआ है या नहीं किया? सही। तो वो जो सब चीजें कंट्रोल में है, तो वहां पर उसकी उपस्थिति होनी है या नहीं होनी है? बताइए। सब जगह कंट्रोल है, तो सब जगह कोई ना कोई चेतन सत्ता है, और वो सब जगह अर्थात सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा, उसकी दिव्यता हम लोग उसको महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उस दिशा में बढ़ ही नहीं रहे कि हम परमात्मा की अनुभूति को अपने अंदर प्राप्त करने का प्रयत्न करें, उसकी शक्ति को प्रयत्न करें। और ऋषि दयानंद की आर्य समाज की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही था कि सब समाजों में दुराचार आदि दूर हो जाए और वेद शास्त्रों का सच्चा अर्थ सबकी समझ में आए, और उन्हीं के अनुसार आचरण होकर सबकी उन्नति। पुनः प्रवचन है ऋषि दयानंद के 15 आखिरी प्रवचन के एंड।
तो परमात्मा की समीपता में जब हम सर्वव्यापकता मानते हैं, तो हम कहते हैं भाई परमात्मा सब जगह है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन हम कहते हैं हमें महसूस ही नहीं हो रहा। क्यों? क्यों महसूस नहीं हो रहा? मान लीजिए अग्नि वहां जल रही है, तो अग्नि का प्रकाश तो मुझे दिख सकता है, लेकिन उसकी ताप, उसकी फ्लेम मुझे महसूस हो सकती है क्या? हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो दूर। अब उसकी फ्लेम को भी यदि मैं महसूस करना चाहता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस अग्नि के पास में जाना पड़ेगा। ईश्वर सर्वव्यापक होने से हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सबके अंदर है, लेकिन प्राप्त नहीं है। तो ईश्वर की जो अनुभूति है, वो प्राप्त करने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होते हुए मेरे समस्त कार्यों को देख रहा है, कर्मों को देख रहा है। जो सबके कर्मों को यथावत जानता है, ऋषि दयानंद का वाक्य। यथावत यानी कि जैसा जो है वैसा ही जानता है। अब बोलने को मैं बोल रहा हूँ, प्रवचन बोल रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी एक स्टेटस लेके घूम रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर जो विचार कर रहा हूँ उसको कोई जान रहा है क्या? एक सत्ता है जो जान रही है, वो है परमपिता परमात्मा, क्योंकि वो मेरे अंदर भी है। अब अंदर होते हुए भी उसको क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि हम उस दिशा में नहीं जा रहे। हमें क्या करना है? कोई कहता है जी ये महात्मा है, ये वो है, तो हम कितना ट्रैवल करके जाते नहीं जाते? जाते हो ना? कि भाई चलो दर्शन हो जाएंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हाँ, ये विषय अलग है, होती है या नहीं होती है वो बात अलग है, लेकिन जाते तो है। तो क्यों न दैनिक दिनचर्या के अंदर हम उस सरलतम प्रक्रियाओं को प्राप्त करें, जिससे ईश्वर की अनुभूति हमें प्राप्त। अब ईश्वर क्या करता है पता है? आपके साथ रहते हुए वो आपको चलाता है। अभी जब मैं यहाँ पर 6:15 6:30 के बीच में आ गया था, तो सेवक ने मुझे ऑफिस में बिठा दिया था। तो वहां पे 3 4 पुस्तकें रखी हुई थी। तो मैंने उस पुस्तक को उठा के देखा, तो भगवान के नाम एक पत्र, एक महिला का शीर्षक है, आ, आ, कोई विद्वान की पुस्तक है उसमें। अब मैंने कहा ईश्वर के नाम पत्र क्या है? अरे ईश्वर आप मुझे नहीं मिलते हो, मैं कितना तड़प रही हूँ आपके लिए, कितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैंने सारे दरवाजे बाहर के बंद कर दिए, फिर भी तुम मुझे नहीं मिल रहे हो। ये वो करके पूरा पत्र मैंने अभी पढ़ा है, जो मेरे विषय से रिलेट करता है नहीं करता? हाँ। अब ये पुस्तक वहां पर क्यों? उस पुस्तक को मैंने क्यों उठाया? उस पुस्तक में उस चैप्टर को मैंने क्यों खोला और उसको क्यों पढ़ा? ये सब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इंद्रदेव नहीं कर रहे। इंद्रदेव के अंदर बैठी हुई शक्ति की प्रेरणा प्राप्त हो रही है। आप कहेंगे भाई हमें तो प्रेरणा प्राप्त नहीं हो रही। क्योंकि यदि आप उस प्रयास को प्रारंभ करेंगे जहां पर ईश्वर के लिए आप योग्य बनोगे, तो प्रेरणा आपको भी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, ईश्वर सुख सबको देता है या नहीं देता है? बताइए। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके घर धूप आती है, और जो पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान को मानता ही नहीं, उसके यहाँ धूप आती है या नहीं आती? बताइए। आती है। तो ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण वो सबको समानता से देना चाहता है, लेकिन मैं उसको प्राप्त करने का योग्य अधिकारी नहीं बन सकता।
कारण क्या है? कारण को समझिए। जब आप सर्वव्यापकता को समझ लेंगे, तब आप इस बात को महसूस करने लगेंगे, वो ईश्वर मेरे सामने है, मेरे प्रत्यक्ष है। और ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि क्या ईश्वर ईश्वर करते हो, प्रश्न करता है सिद्धार्थ प्रकाश में, ईश्वर को कैसे सिद्ध करोगे? क्या ईश्वर ईश्वर करते हो, ईश्वर को कैसे सिद्ध करोगे? सप्तम समुल्लास में सिद्धार्थ प्रकाश के ऋषि लिखते हैं कि वह तो प्रत्यक्ष है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता। अरे भाई, वो तो प्रत्यक्ष है, वो तो सामने है। अच्छा, आपने कभी अनुभव किया क्या ईश्वर को? बताइए। आपने किया है कभी? जब आप यज्ञ करते हो, यहाँ पे आहुतियां देते हो, या जब कभी आप प्रवचन सुन रहे हो, या जब कभी आप कोई भजन सुन रहे हो, तो आप घर जाते हुए मन में एक विचार आता है, आज मुझे बहुत आनंद आया। प्रत्येक दिन ऐसा नहीं हो रहा, हर समय ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन कोई कोई क्षण ऐसा होता है जिस समय हमारी आत्मा के अंदर उस बात की, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। ध्यान रखिए, जिस समय आपकी आत्मा में आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है, उस समय परमात्मा आपके पास है, आपकी समीपता में। क्योंकि आत्मा में आनंद गुलाब जामुन खाने से प्राप्त नहीं होगा, वो तो खाली एक स्वाद यहाँ पर आएगा गले तक जाने तक, उसके बाद तो कोई स्वाद ही नहीं है उसका। तो आत्मा हम सब के अंदर है, ईश्वर सर्वव्यापक है। इस बात को हमने सिद्ध कर दिया कि सारे ब्रह्मांड की पत्ते पक्षी जितने भी है। अच्छा बताइए मुझे, लौकी और घिया जो बड़ा होता है, तरबूज होते हैं, इसके पेड़ कहाँ होते हैं? पेड़ होते हैं क्या? बेलें होती है ना। क्यों बेलें होती है? क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है। हाँ? किसने रचना की है? परमपिता पर। ईश्वर ने हर चीज के अंदर एक सामंजस्य। एक ने मुझे प्रश्न किया कि अच्छा ये बताइए आचार्य जी, ईश्वर ने मच्छर क्यों बनाया? लॉजिकली प्रश्न बहुत सही था कि ईश्वर ने मच्छर क्यों बनाया। मैंने कहा, ईश्वर ने कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं किया। आपकी समझने की क्षमता नहीं है, वो बात अलग। मैंने कहा, ईश्वर ने मच्छर इसलिए उत्पन्न किया कि मच्छर गंदगी के अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना। और यदि मच्छर नहीं होते तो शायद हम गंदे ही पड़े रहते सब। अभी हम मक्खी आ जाएगी, अरे मच्छर आ जाएगा, अरे क्या कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, और पोछे के अंदर क्या डाल रहे हो? डिटोल डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो भाई? कारण क्या है? तो ये सब चीजें हमारे दैनिक अनुभव की है। डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज में जितने भी है, आज बहुत उपस्थिति ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप 70-80% तक पहुंच गए। अब जो आखिरी सीढ़ी होती है ना, वो बड़ी तकलीफ वाली होती है, बड़ी हिम्मत वाली होती है। क्योंकि जैसे आप ऊपर जाओगे ताकत ज्यादा लगती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य कर रही है। अब वो 20% का गैप कब हम पूरा करेंगे? जब हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानेंगे। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, यदि हम सर्वव्यापक परमात्मा को अनुभव करते हैं, तो हमारे कर्मों को देख रहा है नहीं देख रहा है? देख। कौन से कर्मों को देख रहा है? 3 प्रकार के कर्मों को ईश्वर देखता है और उसका बैलेंसिंग बनाता है, और उस बैलेंसिंग से पाप पुण्य की अधिकता और कम के कारण आपको नया शरीर प्राप्त होता है। साइंस है।
एक बच्चा करोड़पति के घर में पैदा होता है, एक गरीब के घर में पैदा हो गया। भाई क्या है, ईश्वर पक्षपात क्यों कर रहा है? ईश्वर पक्षपाती नहीं है। वो सर्वव्यापक होते हुए, हर जगह व्याप्त होते हुए आपके प्रत्येक कर्म को देख रहा है। कौन सा कर्म? जो मैं मन में विचार कर रहा हूं, ये भी एक कर्म है, ध्यान रखें। अब ईश्वर सर्वव्यापक है, मेरे अंदर भी है। मैं क्या सोच रहा हूं, ये शायद कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, लेकिन परमात्मा यथावत जानता है। ऋषि दयानंद ने एक शब्द लगाया, यथावत, जैसा है वैसा ही जानता है। यदि मैं पूछूं मैं अंदर क्या सोच रहा हूँ, आप शायद अलग अलग चीजें बता सकते हो, लेकिन ईश्वर क्या है? यथावत, जैसा है वैसा, एक्यूरेसी। क्या सोच रहा हूं मैं, जो ईश्वर अनुभव कर रहा है? मैं किसी के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, अभी बोला नहीं मैंने कुछ, ना मैंने कुछ किया है, केवल सोचा है। तो कौन सा कर्म हो गया मेरा, पुण्य हो गया या पाप हो गया? और मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और वासना की भावना उत्पन्न हो गई। अब यहां भी किया कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं, केवल एक विचार अंदर पैदा हो गया। तो पुण्य हो गया, पाप हो गया? अनजाने में, क्योंकि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनजाने के अंदर हम बहुत सारे पाप कर्म करते जा, और हम इस गलत फहमी में कि हमारा पुण्य कर्मों का ग्राफ बहुत ऊपर चढ़ा। तो सबसे पहले मन के विकारों को दूर करना है, क्योंकि ईश्वर का बैठने का स्थान कहाँ पर है? शरीर में। सब जगह है, लेकिन प्राप्ति का स्थान कहाँ बताया है? शरीर में। ईश्वर से कहाँ पर आत्मा मिल सकता है, अनुभव कर सकता है? हृदय प्रदेश। जहां दोनों पसलियां मिलती है, वहां पे अंगूठे से थोड़ा दबाएंगे, हल्का सा पोला स्थान है। वो जगह मांस नहीं है, न रुधिर है, न कुछ नहीं है, खाली स्थान है। उसको कहते हैं हृदय प्रदेश। और वहां पे आत्मा, परमात्मा का अनुभव, ईश्वर का अनुभव करेंगे। हाँ, अभी ना, ईश्वर को समझने का प्रक्रिया करेंगे, ईश्वर की समीपता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलाने वाला कौन है फिर आपको? अभी क्या हो रहा है? अभी मैं स्वयं चल रहा हूं, इसलिए मुझे दिशा नहीं मिल रही। वो सर्वव्यापक परमात्मा हर जगह आपको गाइडलाइन दे रहा है, हर सोच में, हर बात में, हर एक चीज के अंदर आपको वो बताता जा रहा है, करते जा रहा है, सोचता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम ओवर रूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी के मन के अंदर कोई भी चोरी का विचार आता है, तो उस व्यक्ति को भय पैदा होता है या नहीं होता? हाँ, होता है ना। अब वो तो नहीं चाहता भी मेरे को भय लगे, लेकिन उसको भय उत्पन्न होता है। तो कौन है सत्ता जो उस भय को उत्पन्न कर रही है? वो है परमपिता। अब चोर के अंदर डर को पैदा किया, अब चोर ने उस डर का विश्लेषण नहीं किया और चोरी करने चला गया, पकड़ा गया, जेल हो गई। संकेत किसने दिया? ईश्वर। भय उत्पन्न करके कि यह पाप कर्म है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब चीजें जानता है। अब चोर ने किसी को बताया तो नहीं था कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, या टीवी चैनल को डिक्टेट कर दिया मैं यहाँ चोरी करने जा रहा हूं, नहीं। केवल उसने क्या किया था? मन में सोचा था। हाँ, और उस सोच के साथ वो चला था। वहां पर ईश्वर उसके अंदर भय को उत्पन्न कर, आप भी ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव करना प्रारंभ करें, और हर वो संकेत फिर आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
अब यहाँ पर ऋषि दयानंद सरस्वती थोड़ा एक संकेत देते हैं कि किस कारण से हमसे परमात्मा दूर है या हम परमात्मा से दूर। वो जो पत्र मैं पढ़ रहा था पुस्तक में, उसमें यही था कि दूर है परमात्मा से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर सबका भला चाहता है, सबके साथ है, और सबको वो प्रेरणा करता है, सबको करता है। लेकिन उस प्रेरणा को कौन प्राप्त कर सकता है या कौन समझ सकता है? जो ईश्वर के साथ जुड़ा हो। अब कहते हैं मैं तो यज्ञ करते थे, संध्या भी रोज करते दोनों टाइम, लेकिन सारी चीजें कोई ठीक नहीं हो रही हमारी। कारण क्या है? कारण है हम केवल मंत्र पाठ कर रहे हैं, ध्यान और मन लगा करके पूर्णतः परमात्मा का स्मरण। एक माता जी ने मुझे कहा, आचार्य जी गायत्री की माला करती हूं मैं। मैंने पूछा, माता जी बताओ मुझे कि पूरी माला में आपका ध्यान मन लगता है क्या? कहते आचार्य जी वो तो नहीं लगता है। मैंने कहा 5 गायत्री करना प्रारंभ करो। कितने? 5। और जिस दिन आपको लगे 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ते बाद में कि आज मुझे बहुत आनंद आया, समझ लो 5 की सीढ़ी आपने प्राप्त। अब 11 पे जाओ। धीरे धीरे ध्यान और मन लगा करके अभ्यास करने का प्रयत्न करो। यह जो होता है, आप आते हो, आहुतियां देते हैं। अब वैदिक संध्या जब तक चल रही है तब तक आपके नेत्र खुले नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म का विचार कर रहे हो। यदि आंखें खुली है तो आप तो सबको देख रहे हो, तो ध्यान और मन नहीं लग पाए। यज्ञ की सभ्य प्रत्येक आहुति में, देव यज्ञ की मैं चर्चा कर रहा हूं, जब अग्नि प्रज्वलित करके हम आहुति देते हैं तो हर मंत्र से पहले ऋषि दयानंद ने ओम लिखा है, लिखा है नहीं लिखा? लेकिन वैदिक संध्या में सभी मंत्रों के आगे ओम नहीं लिखा। जो जो एक एक सीक्वेंस थे उसके आगे, पहले मंत्र के आगे ओम लिखा है, बाकी 2 मंत्र ऐसे ही छोड़ दिए हुए। कारण, कारण है कि जब मैं आहुति देता हूं तो मैं सामग्री के अंदर ध्यान मन मेरा चला जाता है, कृत में ध्यान मन हमारा चला जाता है। अब यहाँ पर निर्देश है, अगले मंत्र में जब आप उच्चारण करो, ओम के साथ फिर से परमात्मा का अपने अंतःकरण में स्मरण करो। एक दिन करके देखना ऐसे ही, अकेले बैठ करके देखो आपको कितना आनंद प्रतीत होता है। सारी प्रक्रियाएं हमें बता दी गई है, और ये भी बता दिया गया है ईश्वर सर्वव्यापक होने से वो हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। अब हमें उसको प्राप्त करना है, अनुभव करना है। अब ईश्वर की भक्ति बहुत कर रहे हैं, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है भाई? कारण क्या है? तो एक सरल शब्दों में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा कारण है। आप सबके पास एक कवि बहुत ईश्वर की भक्ति करता था, और वो चाहता था कि प्रभु का आध्यात्म, प्रभु की समीपता मुझे प्राप्त हो। और एक दिन उस कवि को कुछ अनुभव हो गया, कोई संकेत हो गया उसको। और संकेत को उसने, चूंकि कविता तो कविता के रूप में लिखा, क्या लिखा? आए वह झांक कर ही लौट कर जाने लगे। समझने के लिए समझ लीजिए, क्या लिखा कवि ने? आए वह झांक कर ही लौट कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट कर जाने लगे। मैंने प्रभु का दामन पकड़ लिया, प्रभु आप क्यों वापस जा रहे हैं? आगे कवि क्या लिखता है, बहुत सुंदर। चल दिए वो दामन झटक कर, ये कहते हुए प्रभु ने मेरा हाथ झटक दिया, और ये कहते हुए मुझसे दूर चले गए। क्या कहा ईश्वर ने? अरे बैठूं कहाँ, बैठूं कहाँ तेरे घर में, गैर है बैठे हुए। बैठूं कहाँ तेरे घर में, गैर है बैठे हुए। हमने अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को बिठा रखा है।
अब आप सोचेंगे ये तो बड़ी खराब चीजें है भाई, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये खराब नहीं है, ये सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन अच्छी कब तक ये रहती है, जब हम उसका लिमिटेड प्रयोग करते हैं। जब हम अनलिमिटेड प्रयोग में चले जाते हैं तो ये पुण्य कर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाप कर्म। संकेत दे रहा है ईश्वर, सर्वव्यापकता से आपको संकेत दे रहा है। एक एक प्रयत्न करो आप सभी, अब से 24 घंटे अगले 8 बजे तक, कल रात्रि तक मैं अत्यधिक क्रोध नहीं करूंगा, इसका संकल्प लेके जाना है। क्रोध आवश्यक है लेकिन लिमिटेड, और मेरी लिमिट है एक सेंटेंस इन एक। अच्छा, बच्चे को माँ गुस्सा दिखा दे, आंख दिखा दे, तो माँ को डांटने की जरूरत पड़ती है क्या? बच्चा समझ जाता है, फिर हम क्यों बोल रहे हैं? 10 मिनट तक हम फायरिंग कर रहे हैं बच्चे पे, बच्चा भी सुन रहा है, कल को फिर गलती कर रहा है, कह रहे माँ फायरिंग करेगी मैं सुन रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जहाँ आंख का गुस्सा है, जहाँ इसको कंट्रोल कर दिया, वहां पे उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे को कुछ नहीं कहा, वो बच्चा जब पता लग गया, माँ पापा को ये पता लग गई ये बात मैंने गड़बड़ कर दी है, तो क्या कहेगा आके आपके पास? क्या कहेगा? सॉरी बोलेगा। क्या बोलेगा? और आप उसको डांटते हो तो वो सॉरी बोलता है क्या? तो हमारे अंदर जो है वो अशुद्धियां है, क्योंकि हम इसका अधिकता में प्रयोग कर रहे हैं। बैलेंसिंग करिए सब चीज, काम का भी बैलेंसिंग करिए, क्रोध का भी, लोभ का भी, मोह का भी। क्योंकि उन्नति नहीं होगी यदि लोभ नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, तो मैं उसको शायद आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये सब चीज हमें बैलेंस करनी है। और उस बैलेंस करने के साथ, जैसे मैंने कहा, हमारे अंदर गंदगी पड़ी है। हमारा घर बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़िया कमरा क्या होता है, कौन सा होता है उसमें? ड्राइंग रूम होता है, नहीं? हाँ, कल्पना करो कि आपने किसी सहेली या मित्र को बुलाया है, बहुत आग्रह किया, और आग्रह के बार बार आग्रह से वो आया आपके दरवाजे तक। आपने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और कहा कि आइए बैठिए। अब जैसे ही एक कदम अंदर रखा उसने, उसने देखा जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है पूरे कमरे में। तुरंत वो क्या कहता है? ऐसा जी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं लौट के आपके साथ में। जिसको आपने आग्रह से बुलाया वो आपके द्वार तक आया, लेकिन उसने बैठना नहीं उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वहां गंदगी पड़ी हुई थी। क्या हम स्वयं भी गंदगी के पास बैठना पसंद करेंगे क्या? करेंगे नहीं ना। तो ऐसे ही ईश्वर से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि मेरे अंदर तो विकार भरे हुए हैं, और ईश्वर मुझे प्राप्त हो, या उसकी समीपता मुझे प्राप्त हो, उसका सानिध्य। ऋषि दयानंद के जन्म की अभी हमने सारी बताया, कितना समय हो गया है, कितना समय पड़े थे वो गुरु के पास? 3 वर्ष, 3 वर्ष 5 महीने कुछ ऐसा है। आजकल गुरुकुलों में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, कितने वर्ष कर रहे हैं? 12-12 वर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई दयानंद बन सका क्या? कारण, कारण यही है, अपनी आत्मशुद्धि का विचार। तो ईश्वर को जब हम सर्वव्यापक मानना प्रारंभ करते हैं, तो हम पाप कर्म से बचे रहते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर की अनुभूति, इसीलिए स्तुति प्रार्थना उपासना, स्तुति करो। ईश्वर को हर समय ध्यान करने का प्रयत्न करो कि वो सर्वव्यापक है। मैं भोजन कर रहा हूँ, चलो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, तो मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करके भोजन
मेरे हाथ में ग्लास है पानी का, पानी पीने लगा हूँ, 1 सेकंड में रुक जाता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु तेरा बहुत बहुत उपकार, जो जल जैसा शुद्ध पदार्थ तुमने अनुभव हो। जैसे जैसे आप अनुभव करना प्रारंभ करेंगे और जैसे जैसे ध्यान और मन लगाने की प्रक्रिया को आप सिद्ध करना प्रारंभ करोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वह सर्वव्यापक परमात्मा मेरे अंदर, अपनी मेरी आत्मा के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर समाहित हो गया है। अर्थात अब उसने मेरी बुद्धि को क्या कर दिया, मेधा बुद्धि कर दी। तो मेरी बुद्धि के अंदर जो विचार है वो बड़े मेरे उन्नति के। अब जीवन कौन चला रहा है, परमात्मा चला रहा है, मैं नहीं चला रहा हूं, हम नहीं चला रहे। जब हम एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ ईश्वर की अनुभूति होती है, वहां पे हमारा हर कर्म किसको समर्पित हो जाता है, ईश्वर को समर्पित। और ईश्वर को जो कर्म मैंने समर्पित करना है, वो मैं पुण्य का करूंगा या पाप का करूंगा, बताइए। तो दिक्कत ये हो रही है कि हम सोच रहे हैं कि ईश्वर कहीं पर है, ईश्वर कमरे में बंद है, ईश्वर जगह पे बंद है, या इधर उधर जाकर के ही हमें प्राप्त होगा। ये सब भ्रम की स्थिति को हम अनुभव कर। इसलिए सर्वव्यापकता को अनुभव करते हुए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, और आप हर अपनी क्रिएशन, जो एक्टिविटी आप करोगे उसको 24 घंटे तक नोटिस करना। किसी ने मुझे कहा, लड़की ने, आचार्य जी मैं, मेरी सहेली से मेरा वो हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद दिया तुमने। कहते आचार्य जी आपने सही सुना नहीं, मेरी पक्की सहेली थी बहुत सालों से। मैंने कहा तुम्हारी कोई गलती थी? कहती नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद करो, अब आगे से उसका संकेत है, सर्वव्यापक होते हुए तुम्हें निर्देश कर रहा है, उस लड़की से अब तुम्हें दूर रहे। हर समय हमें ये प्राप्त होता है, लेकिन हमें समझने की शक्ति प्राप्त नहीं। तो जब तक मन के विकारों को दूर नहीं करेंगे, और जब तक हम संध्या आदि की उपासना की विधियों को पूरा ध्यान और मन लगा करके समर्पित होकर नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी सर्वव्यापकता को अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन प्रयत्न जरूर करना है, स्टार्ट जरूर करना है, समझना भी जरूरी है। और सबसे अधिक कठिनतम कार्य यदि संसार में कोई है, तो वो है ईश्वर को याद करने के लिए बैठ, सबसे कठिन। अभिनय सोच लो, रोज जो है शाम को संध्या करूंगा, देखो कैसे काम निकल आते 50, कोई नहीं पाता। तो इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, वो हमारे कर्मों को देख रहा है, और हमारे कर्मों का आकलन भी वो कर रहा है। पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड का संचालन वो कर रहा है। इससे सिद्ध होता है ईश्वर सब जगह की व्यवस्था को देख रहा है। अमेरिका में भी सूर्य उदय कितने बजे होगा, सेकंड टू सेकंड परफेक्ट वहां पर कार्य। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझते हुए ऋषि दयानंद ने जो हमें एक ग्रंथ दिया सिद्धार्थ प्रकाश, इसका अध्ययन आप करोगे, कोई भी पेज खोल के 2 पेज रोज पढ़ लिया करो, आपका कल्याण होगा। इति और शाम थे शाम। ओम। ओम। आदरणीय आचार्य जी ने बड़े सरल, सुबोध और बुद्धि गम्य अपने प्रवचन से हमको आत्मा की खुराक दी है, और ये चिंतन दिया है कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को कैसे अनुभव करें। बड़ी अच्छी विधि बताई कि हम प्रारंभ करें। जब इच्छा शक्ति हमारे अंदर होती है तो हमें बल, विद्या और साधन मिल जाते हैं। सबसे पहले तो इच्छा शक्ति आनी चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं होगी तो हम कितना भी सुन लें, उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन फायदा उससे नहीं होगा। फायदा तभी होगा कि हमारी इच्छा शक्ति बनेगी,
तुम जैसे आपने कहा 5 मंत्र हम बोले, 5 गायत्री मंत्र, वो 5 के 10 हो जाएंगे, इच्छा शक्ति बढ़ेगी। तो आचार्य जी का चिंतन अपना बहुत ही विद्यान जी महाराज के ग्रंथों के आधार पर बहुत ही सार गर्भित होता है और बड़ा चिंतनशील होता है। आदरणीय आचार्य जी का हम आर्य समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आपने बड़े ही अच्छे शब्दों में अपने ज्ञान की वर्षा जो ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में दी है, बहुत ही अच्छी रही। धन्यवाद आचार्य जी। अब हमारी यहाँ की व्यवस्था है कि हम जितने भी हमारे जन्म दिवस मना रहे होते हैं, जिनका हमारा इस हफ्ते में रहा होता है, तो उनके लिए हम अच्छी सेहत के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, हैप्पीनेस के लिए ये प्रार्थना करते हैं मंत्रों से। तो इस बार हमारे जो जन्म दिवस रहा है, श्रीमती कृष्णा भारद्वाज जी, जिनका 13 अप्रैल को रहा है जन्म दिवस, और श्री शिव कुमार गांधी जी, इनका भी 13 अप्रैल को रहा। तो इन दोनों के लिए हम भगवान से विनय करते हैं कि ईश्वर की अपार कृपा से ये दिवस आपकी लाइफ में और लाइफ तक सारे जीवन में बहुत ही कल्याणकारी हो, और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और ये दिन जो है आपके लिए, अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए अच्छे अच्छे कार्य आप कर सकें, सहयोग कर सकें, ऐसे हम आपके लिए साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद देते हैं। ओम उद्दिष्ट ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन मोदय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम मेधां मे वर्णो ददातु मेधाम् अग्नि प्रजापति मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे। ओम स्वस्ति पन्थामं चरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दत्ता घनता ज्ञानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम् शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आज हमारे प्रधान जी हैं, उनकी भी वैवाहिक वर्षगांठ है, और बड़े ही आप सब जानते हैं कितने पॉजिटिव रहते हैं, सबके साथ मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। ईश्वर ने उनको ये गिफ्ट दिया है, स्माइली फेस उनका रहता है। तो हम उनके लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। ये दिवस आपके लिए शतायु पर्यंत आपकी आध्यात्मिकता बढ़े, वेदों के प्रति, यज्ञ के प्रति, सत्संग के प्रति जो आपकी निष्ठा है वो बढ़े, और आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो, आनंदमय हो। हम यही प्रार्थना करते हैं। ओम सरिद्वम अभिद्वेषम वाम अन्यो अन्यम अभिरत वत्सम जातम विभगन्या। ओम समंजन्तु विश्वे देवा सम आपा हृदयानि नौ सम्माता विश्वासम धाता संप्रेषि दधातु नौ। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापाः शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो